नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रही हूँ और वह श्रृंखला है शेख चिल्ली के कारनामे। बच्चों के लिए बहुत पसंद आने वाला ये वीडियो है। मैं प्रतिदिन शेख चिल्ली के कारनामों की एक एक कहानी आप लोगों तक लेकर प्रस्तुत होंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की मेरी कहानी का विषय है शेख चिल्ली का जीवन वृत्तांत। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके दिल में हंस जगत के बेताज बादशाह शेख चिल्ली का नाम सुनते ही गुदगुदी न होती हो। उनके कारनामों को जितने भी बार में पढ़ा जाता है उतना ही दिल को सुकून बढ़ता है। आज भी हर दिल अजीज शेख चिल्ली का नाम हास्य जगत के प्रेमियों द्वारा बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये सही मायनों में खुश मिजाज व मिलनसार व्यक्ति थे। बात तो यहाँ तक है कि शेख चिल्ली से उपमा दी जाती है। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो कहा जाता है कि शेख चिल्ली हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका संपूर्ण जीवन अभावों के बीच गुजरा। उनके जीवन में अपने जीवन में उन्होंने अनेकों उतार चढ़ाव देखे। उम्र भर कष्ट भोग कर भी उन्होंने अपनी कारगुजारियों से अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भरपूर मनोरंजन किया। शेख चिल्ली की बोलचाल, चाल ढाल तथा काम करने का ढंग सभी कुछ हंसी का खजाना होता था। उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति पल भर के लिए भी बोर न होता था। उनका पूरा नाम था शेख चिल्ली। चिल्ली उनका नाम था, शेख उनकी जाति थी। शेख चिल्ली का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता उसे बचपन में छोड़कर परलोक से धार गए थे। उनकी अम्मी ने उसे मेहनत मजदूरी करके उसका पालन पोषण किया ताकि उसे किसी प्रकार का अभाव महसूस न हो। बचपन से लेकर जवानी तक शेख जी की अम्मी ने उन्हें तोते की तरह पढ़ाया कि मेहनत से पढ़ लिख कर नेक इंसान बने, अपनी अम्मी के बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन ऐसा न हो सका क्योंकि वह कुछ तो स्वभाव से ही आलसी एवं मंदबुद्धि थे। साथ ही अम्मी के लाड़ प्यार ने उन्हें और निकम्मा बना दिया था। उनकी अम्मी ने हर रोज के मिलने वाले तानों और उल्हानों से तंग आकर एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया। चिल्ली, मैं तुम्हें कह देती हूँ कि अब तक जब तक अपना पेट भरने के लायक न थे हो जाओ, इस गांव में कदम मत रखो। अब शेख चिल्ली जी को अपनी अम्मी की यह फटकार कुछ ऐसी चुभी कि वह उसी वक्त घर छोड़ करके पड़ोस के गांव में जा बसे। उनके खुश मिजाज और मिलनसार स्वभाव के कारण शीघ्र ही बहुत से दोस्त बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव के मुखिया की बेटी रजिया भी शेख जी के गुदगुदा देने वाले हंसी मजाक से अछूती न रह सकी। वह उनके स्वभाव से कुछ इस कदर प्रभावित हुई कि वह शेख चिल्ली को ही अपना सब कुछ मान बैठी। उनके मित्रों के सहयोग से उनका निकाह करा दिया गया। दहेज में काफ़ी सामान मिला। यार दोस्तों में खूब दावत उड़ाई। शेख जी ने ससुराल में अपनी साली सहेलियों को इस कदर अपने कारनामों से प्रभावित किया कि वे किसी चाबी भरे खिलौने की तरह कई रोज तक नॉन स्टॉप हंसती रहीं। जब कुछ दिनों के बाद उन्हें अपनी अम्मी की याद आई तो वे अपनी पत्नी व दहेज में मिले सामान के साथ अपने गांव लौट आए। अपने बेटे और बहू से मिलकर अम्मीजान बहुत खुश हुई और अपने बेटे की अक्लमंदी व बहू की खूबसूरती की चर्चा गांव भर में करने लगी। शेख जी के जीवन का शायद ही ऐसा कोई कार्य रहा हो जिसमें हास्य की झलक न मिलती हो। उन्होंने अपनी ओर से भरपूर प्रयत्न किया कि समाज के लिए एक उपयोगी पात्र साबित हो सके, लेकिन उन लोगों से वे लोहा न ले सके। उनके हास्य रस से परिपूर्ण क्रियाकलापों को भी उम्र भर मूर्खतापूर्वक समझने की मूर्खता करते रहे। वे शायद इस बात की तह तक ना पहुंच सके थे कि मंदबुद्धि, आलसी, सुस्ती एवं कामचोरी पर तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। इन्हें वे चाह कर भी ना छोड़ सके थे। यदि उनमें से ये बातें न रही होती तो शायद हास्य जगत के बेताज बादशाह का सेहरा उनके सिर पर न बंधा होता। शेख जी का कुछ दिनों का सामीप्य भी दिन भर की दौड़ धूप से होने वाली थकान को पल भर में ही गायब कर देता था। हालांकि आज शेख जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके क्रियाकलापों एवं कार्यगुजारियों के संकलन हमें उनकी उपस्थितियों का आभास कराते हैं। जब भी हम उनके गुदगुदाने वाले, हंसने वाले कारनामों को आगे पढ़ने बैठते हैं तो गोल मटोल लच्छेदार दाढ़ी वाले मियाँ शेख चिल्ली हमारी नज़रों के आगे उछल कूद करने लगते हैं। आज भी पाठक उनके कारनामों को पढ़कर और उनके कारनामों को सुनकर उन्हें अपने इतना करीब पाएंगे कि जितना भी करीब के दिल की
धड़कन होती हैं और लबों के करीब मुस्कुराहट होती है। तो आइए आज से ये श्रृंखला शुरू करते हैं शेख चिल्ली के कारनामे। लगातार आप लोगों के बीच में कहानियाँ लेकर आऊँगी, तो बच्चों के लिए बहुत पसंद आने वाला ये मेरी श्रृंखला बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हाँ, शेख चिल्ली के कारनामों को लगातार सुनने के लिए, उनकी कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से लगातार बताते रहिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आगे वीडियो में क्या क्या देखना चाहेंगे। तो हाँ बच्चों, अगली श्रृंखला आप लोगों के साथ में जुड़कर शुरू करूँगी।